डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी नज़रों में खूबसूरती क्या है? मेकअप से लिपा पुता चेहरा, सुंदर सुंदर कपड़े, खूब चमकदार ज्वेलरी, ऐसा करके हम सबसे खूबसूरत बन जाएंगे, भीड़ में अलग नज़र आएंगे। क्या यही थिंकिंग है हम में से बहुत सारे लोगों की? नहीं फ्रेंड्स, खूबसूरती नहीं है ये तो केवल बाहरी रूप से अपने आप को सजाना हुआ। इससे हम खूबसूरत नहीं लग सकते। वो कैसे? चलो मान लिया, आप बहुत खूबसूरत हैं दिखने में, आप बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, आप महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर बात करते समय आपको चिल्ला के बात करने की आदत है या फिर अजीब ढंग से हिलने डुलने की आदत है, तो आपकी सारी की सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाएगी। वो आपके किसी काम की नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बातचीत में, हमारे स्वभाव में विनम्रता और शिष्टाचार भी शामिल हो। वही हमारी खूबसूरती को बढ़ाएगा। दूसरी बात, अगर आप अंदर से कमज़ोर हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो फिर चाहे आप कितने भी महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्यों ना लगा लें, वो आपके चेहरे को निखार नहीं दे सकते। वो आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते। वो दूसरों की नज़रों में आपको खूबसूरत नहीं दिखा सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। हमारी क्या आदत है, हम महंगे से महंगे क्रीम पाउडर तो खरीद लेंगे, 400 की क्रीम खरीद लेंगे, 395 की क्रीम खरीद लेंगे, फेस वॉश खरीद लेंगे, रात में लगाने का सीरम अलग, नाइट क्रीम अलग, लेकिन अपने खान पान में खर्च नहीं करना चाहेंगे। अगर करेंगे तो रेस्टोरेंट में जाके करेंगे, वहाँ खाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, फिर फेसबुक पे डालेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, हम उस वाले रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ ऐसा खाना था, यम्मी फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन जो मुख्य है हमारा स्वास्थ्य, जो मेन है हमारा स्वास्थ्य, उस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहेंगे। तो किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए जो हमारे शरीर को लगे, जो हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करे, जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाए। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सादा खाने की कोशिश करनी चाहिए। जो तले भुनी चीज़ें हैं, पूड़ी कचौड़ी, ये सब, ये कुछ समय के लिए हमें मुंह का स्वाद तो ज़रूर देंगी, लेकिन हमारे सिस्टम को, हमारे पेट को, हमारे शरीर को कुछ समय पश्चात बिगाड़ के रख देंगी। और यहाँ तक कि ज़्यादा तेल, रिफाइंड, इन चीज़ों को खाने से आपको बुढ़ापा भी जल्दी आएगा। जितना सादा सादा आप खाना खाएंगे, उतना आपका शरीर ज़्यादा एक्टिव होगा, आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे और धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर आपको ज़्यादा चटपटा, तेल मसाला ये सब खाना खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। एक लिमिट तक अगर हम ये सब चीज़ें खाएं तो सही है कि हाँ चलो कभी कभी मुंह का स्वाद बदल लिया, लेकिन तीनों पहर रोज़, हर रोज़ पराठा, समोसा, कचौड़ी, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। दूसरी बात फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम चेहरे पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमें चेहरे पे मलाई लगानी, मलाई खाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे, हमारा फैट हो गया, फैट बढ़ गया तो क्या, कैसे लगेंगे हम, फलाना ठिकाना। लेकिन हाँ, चेहरे पे मलाई लगाएंगे, क्यों? हमारे चेहरे पे निखार आएगा। फ्रूट्स खाएंगे नहीं, चेहरे पे लगाएंगे, क्यों? चेहरे को विटामिन सी मिलेगा, हम यंग हो जाएंगे। अरे नहीं, फ्रूट्स जब हम खाएंगे तो ही हमारे शरीर को अंदर से पोषण मिलेगा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, हमें बीमारियों से दूर रखेगा, हमारे चेहरे पे एक नेचुरल ब्लश आएगा, एक प्राकृतिक लालिमा आएगी और हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे खान पान में फल शामिल हों, हमारे खान पान में ड्राई फ्रूट्स भी शामिल हों। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो मैं नियमित रूप से खाती हूँ, और मैं ये आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इन चीज़ों को थोड़ी मात्रा में सही, लेकिन इसे प्लीज़ लिया करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगे और आपको खूबसूरती तो ऑब्वियसली देंगे। तो फ्रेंड्स, पहले चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, अंजीर। अंजीर हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार है, और जहाँ तक कि मैं बात करूँ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, तो इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है, बहुत सी लेडीज़ इस चीज़ को फेस करती है कि उनका हीमोग्लोबिन अपने आप डाउन हो जाता है, क्योंकि उस समय हीमोग्लोबिन की अधिक ज़रूरत होती है। हीमोग्लोबिन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर अगर हम 2 अंजीर को पानी में रात भर भिगो देंगे और सुबह इनको खाएंगे, तो हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से, खून की कमी से
उन्हें प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं, इसलिए हमें अंजीर ज़रूर खानी चाहिए। खाने का तरीका ये है, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रात में 2 अंजीर पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठ के खाली पेट उन्हें खाइए और कुछ समय बाद आपको असर खुद ही नज़र आएगा। क्योंकि अगर हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो हमारे बालों पर भी इसका असर होगा, हमारे चेहरे पर भी इसका असर होगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी मैं पहले आपको कॉस्ट बता दूँ। इसकी कॉस्ट 400 रुपीज़ है। अगर आप इसे डायरेक्ट दुकान से ख़रीदते हो, अगर आप इसे ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल ही जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा आइटम है किशमिश। फ्रेंड्स, हम अच्छी तरह जानते हैं कि किशमिश भी हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। इसके अलावा ये हमें जवान रखने में भी, हमारी स्किन को लंबे समय तक जवान रखने में भी, यंग रखने में भी ये हमारी मदद करती है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रात में कुछ किशमिश पानी में भिगो देनी है, सुबह उठ के उस साफ़ पानी को हमें पीना है और फिर इस किशमिश को खाना है। कुछ कुछ बच्चों में भी ऐसा होता है कि उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनका मिट्टी खाने का मन करता है, तो अगर वो नियमित रूप से उनकी मम्मी उन्हें ये देंगी तो उनका हीमोग्लोबिन सही रहेगा और हो सकता है आगे चल के उनकी मिट्टी खाने की आदत भी छूट जाए। और इसके लिए मम्मियों को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना होगा बीच बीच में, क्योंकि खाली किशमिश खाने से हो सकता है वो मिट्टी खाने की आदत ना छोड़ें। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं अपने जो टॉपिक है उस पर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। अगला आइटम है बादाम। इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन ई ना केवल हमारे चेहरे के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी आँखों के लिए भी तो अच्छा होता ही है, साथ ही ये हमारे दिमाग को भी तेज करता है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि ये अंदर से जो सर्दी, जैसे बहुत लोगों को होता है कि हर समय नज़ला रहता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो बादाम गर्म होता है, तो इसलिए अगर रात में हम बादाम भिगो के रख देंगे, सुबह उसका सेवन करेंगे तो जो अंदर से हमें गर्मी देगा और हमारी जो सर्दी है वो दूर हो जाएगी और हमें नज़ले की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। ये तरीका आप ज़रूर अप्लाई करके देखिए। अगर आपको नज़ला रहता है तो इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। हाँ, नज़ले की और भी ज़्यादा वजह होती है, दूसरी वजह भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की नाक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, या फिर बचपन से ही कुछ आनुवंशिक कुछ कारण होते हैं उन्हें हर समय नज़ले के, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल किसी और वजह से नज़ला रहता है, सर्दी ज़्यादा लगती है, तो आप ये बादाम का सेवन कर सकते हैं। दिमाग के लिए भी अच्छा है, शरीर के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए अच्छा है, साथ ही ये आपको सर्दी से भी निजात दिलाएगा। फ्रेंड्स, अगली चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे आप रात में नाइट क्रीम लगाते हैं, आपका रूटीन है, या फिर आप और कुछ गुलाब जल चेहरे पे लगाते हैं, वो सब चीज़ें आप करते रहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक चीज़ अगर आप और करेंगे तो उससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, जो शुद्ध जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, अगर उसकी कुछ बूंदें हम नाभि में रख के रात में सो जाएं तो सुबह उठ के हमारे चेहरे पे चमक आ ही जाएगी और कुछ समय पश्चात आपको इसका असर, कुछ दिनों बाद आपको इसका असर साफ तौर पे नज़र आएगा। तो मैं कौन सा ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं यूज़ करती हूँ फिगारो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यूज़ करती हूँ फिगारो। ये जो ऑलिव ऑयल है ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और इसकी 500 ml की बॉटल मेरे पास है। इसकी कॉस्ट वैसे तो 659 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको इसको काफ़ी हद तक आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो ऑलिव ऑयल है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बेबीज़ के लिए। अगर आप अपने नन्हे मुन्ने की मसाज इससे करती हैं ना, तो ना केवल उसकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी बल्कि उसके चेहरे पे भी ग्लो आएगा, उसके शरीर में उसके ग्लो आएगा। उसका रंग अगर थोड़ा गहरा होगा, बचपन में ऐसा बहुत होता है कि बच्चों का रंग थोड़ा सांवला होता है, तो अगर आप इसके डेली मसाज करेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 उसका कलर भी इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि बचपन में ये सब चीज़ें पता नहीं चलती, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं, 9th-10th में आते हैं, तो अपने आसपास के बच्चों को देखकर थोड़ा सा उनके मन में थोड़ा सा हीन भावना सी आ जाती है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत अभी से करेंगे तो बच्चा पढ़ाई में तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा। वो मेहनत करेगा पढ़ाई में तो बहुत अच्छा होगा ही, आप उसकी पढ़ाई पे तो मेहनत करेंगे ही, साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑलिव ऑयल है ये आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो उनकी बोन्स को भी मजबूत बनाएगा इस तेल से, बल्कि उनका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करेगा और हर तरह से उन्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। तो अगर आप एफ़र्ट कर सकें तो आप फिगारो का ऑलिव ऑयल एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा है बेबीज़ के लिए। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि और कौन कौन से ऑयल बेबीज़ के लिए अच्छे होते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना सकती हूँ और आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए।
इसके अलावा फ्रेंड्स अब मैं बात करती हूँ कि ये तो कुछ चीज़ें हो गई जिन्हें हम ट्राई करके अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन खूबसूरत बनने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिनमें से एक चीज़ है टेंशन का ना लेना। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम टेंशन ना लें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी न किसी बात की टेंशन हमारे दिमाग पे रहती ही रहती है, लेकिन हम उसे ज़्यादा समय तक अपने दिमाग पे ना रखें, वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि चाहे आप कितने ही सुंदर क्यों ना दिखते हो, लेकिन हर समय अगर आप रोते रहेंगे, आपको कोई ना कोई चिंता रहेगी, तो वही चीज़ आप बाहर भी शो करेंगे। जो चीज़ मन में होती है वो बाहर निकलेगी। आप बोलते रहेंगे कि नहीं, हमें इस चीज़ की परेशानी है, बड़ा दुःख है, बहुत दुखी रहती हूँ, फलाना-ढिकाना। अगर इस तरह की आप बातें करेंगे ना, तो आपके जो आस-पास के लोग हैं, वो आपके आस-पास नहीं फटकेंगे। क्योंकि कोई नहीं चाहता एक रोते हुए माहौल में रहना। सब चाहते हैं कि उन्हें थोड़ी शांति मिले, उन्हें थोड़ा सुकून मिले। वो ऐसे ही लोगों के पास जाएँगे जहाँ उन्हें खुशी मिलेगी, जो लोग हँसते मुस्कुराते हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि अपनी खूबसूरती के साथ-साथ आप एक बैलेंस बना के चलिए, अपनी टेंशन को मन के अंदर रखिए, बल्कि उसके बारे में सोचिए ही मत। जो चीज़ें आपको टेंशन दे रही हैं, अपनी परेशानियों को उस परम सत्ता को सौंप दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको ये समस्या है, हमें इससे जल्दी से निजात मिले। अपने आप को इतना बिज़ी कर लीजिए कि आपके पास 1 मिनट ना हो कुछ उल्टा-सीधा सोचने के लिए। अरे एक बात बताइए, जो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हैं ही नहीं, जो आप हमेशा आपको कचोटते रहते हैं, दुःख पहुँचाते हैं, क्यों आप अपना 1 सेकंड भी व्यर्थ करते हैं उनके बारे में सोचने के लिए? इतना भगवान के बारे में अगर आप सोचें तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जो लोग हमें हर्ट करते हैं, जो लोग हमें तकलीफ़ पहुँचाते हैं, पूरा दिन हमारा दिमाग उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। क्यों ले रहे हैं इतनी टेंशन? वो तो चाहते ही हैं कि हम टेंशन लें। मत लीजिए इतनी टेंशन, अपने आप को बिज़ी रखिए, पूजा-पाठ में मन लगाइए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। कोई शौक है तो उसमें मन लगाइए। अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो आपको अपने आपको इतना ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि छोटी-मोटी समस्याओं से आप ना घबराएँ, और बड़ी-बड़ी समस्याएँ आएँ तो उनसे भी हँसते-हँसते निपट लें। कोई और नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, आपको खुद अपनी मदद करनी होगी। दूसरे पे आपको आश्रित नहीं रहना है, आपको अपने लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। फ्रेंड्स, हमें अपने शरीर पे ध्यान देना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स, बात आपको कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन सच यही है कि जब तक अपना शरीर साथ दे रहा है ना, तब तक सब लोग साथ में हैं। जिस दिन शरीर ने साथ छोड़ दिया ना, उसके बाद कोई साथ नहीं होगा। फिर आपका शरीर केवल 4 कंधों में जाएगा और चिता के हवाले हो जाएगा। कोई हस्बैंड ऐसा नहीं होगा, कोई वाइफ़ ऐसी नहीं होगी कि अगर सामने वाला कुछ ना करे। सपोज़ कीजिए पत्नी है, अगर जो काम वो घर में करती है, वो होम मेकर है, सब कुछ करती है। मान लीजिए वो कुछ भी ना करे, खाली बेड पे पड़ी रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आदमी कितने दिन उसे उतना ही अच्छे से ट्रीट करेगा बताइए? उसका स्वास्थ्य कभी अच्छा रहता नहीं है, हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहेगी, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्या वो ऊब नहीं जाएगा एक समय आकर? तो यही बात मैं कह रही हूँ कि अगर आप अपना स्वास्थ्य ही सही नहीं रखेंगे, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, तो फिर कोई काम नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें, अपने अंदर विनम्रता लाएँ, अपना स्वभाव ठीक रखें, टेंशन से दूर रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएँ-पिएँ, और अपने आस-पास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करें। कुछ लोग खुशी बहुत ही ऊट-पटांग चीज़ों में ढूँढते हैं। 4 लोग मिलकर एक जने का मज़ाक उड़ा रहे हैं, हँस रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कितने समय तक ये आपके होठों पे मुस्कान लाएगा? वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सब देख रहा है। अगर आप दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाएँगे, दुःख पहुँचाएँगे, उसे रुला के खुश होंगे ना, तो घूम फिर कर बात आप पर ज़रूर आएगी, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। तो इसलिए दूसरों के मामले में टाँग अड़ाने की बजाय अपने आप को देखें, अपने में सुधार लाएँ, हर दिन कुछ बेहतर करने की सोचें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।